नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या 5G नेटवर्क के कारण कोरोना फैल रहा है। इसमें हम लोग तथ्य के आधार पर भी जानेंगे साइंटिफिक का क्या सिस्टम है और प्रोसेस क्या होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्या कोरोना की वजह 5G नेटवर्क है, तो ये 5G नेटवर्क किस प्रकार काम करता है, इस वीडियो में आप लोग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कोरोना किस प्रकार फैला है। सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई न्यूज में, अभी न्यूज की तो बात करें या सोशल मीडिया पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की काफी अफवाह देखने को मिल रही है कि कोरोना का कारण अलग अलग प्रकार के कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें 5G नेटवर्क को मुख्यतः फोकस किया जा रहा है कि भाई कोरोना का कारण है जो 5G नेटवर्क है। अब हम लोग जानेंगे कि भाई 5G नेटवर्क कैसे है। उससे पहले हम लोग जो कुछ वायरल है, सबसे पहला वायरल है नीदरलैंड का। किसका? नीदरलैंड का। नीदरलैंड के अखबार में एक न्यूज की हेडलाइन थी जिसमें ये बताया गया था कि भाई कोरोना या 5G नेटवर्क के कारण 500 लगभग 300 के आसपास पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो उसके पीछे, उस न्यूज के पीछे अगर नोट करेंगे, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। समझ रहे हैं ना। उनका सवाल था एक तरीके से। क्या क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? क्या हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं, उसमें अगर देखें तो क्वेश्चन मार्क को किसी ने ध्यान नहीं दिया और सीधा यही पढ़ लिया 300 पक्षियों की मृत्यु 5G नेटवर्क के कारण। उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि भाई उसका मतलब क्या था, इस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। और सबने मान लिया कि भाई नीदरलैंड के न्यूज़पेपर ने या नीदरलैंड में ये चीज, इसके कारण क्या हुआ 300 पक्षी, आप लोग वीडियो भी वायरल हो रखा है उन पक्षियों की मृत्यु का। ठीक है ना। उसको अलग अलग तरीके से एडिट करके आप लोगों के सामने अफवाह के रूप में परोसा जा रहा है। तो इसका क्या, नीदरलैंड के न्यूज़पेपर में आया जरूर था, लेकिन उस न्यूज की हेडलाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क था, तो इसका मतलब क्या था? अभी सत्यापित नहीं था कि 5G नेटवर्क के कारण ही उन पक्षियों की मृत्यु हुई, लेकिन एक हेडलाइन के पीछे छुपे क्वेश्चन मार्क को कोई समझ नहीं पाया। उसी बेसिस पर क्या हुआ, भारतीय न्यूज़पेपर थे, इन्होंने भी उस फटाफट उस न्यूज को हेडलाइन बनाकर ये साबित कर दिया, ये अपने तरीके से एक हेडलाइन बना दी, 5G नेटवर्क के कारण नीदरलैंड में पक्षियों की मौत हुई। ठीक है ना। अभी तक तो नीदरलैंड खुद भी क्लियर नहीं हुआ, उससे पहले भारतीय अखबारों ने फटाफट अपनी टीआरपी के चक्कर में दुनिया भर की ये जो अनयूजुअल चीजें थी वो लोगों के आगे परोस दी। तो ऑब्वियसली है कि लोगों के आगे जाएगा तो क्या होगा, वायरल होना चाहिए, जनरल है, तो उसका 5G नेटवर्क से कनेक्शन जोड़ दिया। एक तो ये केस हो गया। इसके अलावा आप लोग देखेंगे चमगादड़ वाला। अभी आप किसी ने ये प्रमाणित नहीं किया है कि भाई चमगादड़ के सूप पीने से कोरोना फैला है। समझ रहे हैं ना। अभी ये सत्यापित नहीं है दोस्तों। हम लोग कहते हैं कि भाई चीन के अंदर चमगादड़ का था, पता नहीं, लोग सांप की भी बातें करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी ये सत्यापित नहीं है। वैज्ञानिकों का द्वारा क्या कहा गया उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग किस प्रकार के वायरल हो रहे हैं चीजें आपके सामने आप लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। तो उसकी बात करें तो अब चमगादड़ वाला मामले में भी अगर बात करें, या इसके अलावा एक और वायरल हो रहा है कि भाई जो 5G नेटवर्क में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है 5G नेटवर्क से संबंधित, ऑडियो, जिसमें ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये बता रहा है कि 5G नेटवर्क के कारण ही गला सूख रहा है, टाइम पर पानी पीते रहिए, ये सारी चीजें 5G नेटवर्क तक हो रही है और ये मई तक इसका प्रभाव रहेगा। तो ये भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है। और इसके अलावा बात करें तो इससे रिलेटेड दोस्तों, ये जो न्यूज थी लगभग 1-2 साल पहले की है, ध्यान रखना, नीदरलैंड वाली। इसके अलावा जो ये रोबोट 2 जिसे 2001 मूवी बनी थी अक्षय कुमार और रजनीकांत की, इसके दौरान भी ये बताया गया कि वे पक्षियों का क्या हो, रेडिएशन के कारण क्या हो गया, पक्षियों की मृत्यु हो रही है। अक्षय कुमार का अलग ही रोल, ये यही से इंस्पायर होकर बनाया गया दोस्तों। ठीक है ना। उसमें भी ये प्रमाणित कर दिया कि भाई जो 5G टेस्टिंग या इस प्रकार की रेडिएशन टेस्टिंग के कारण ही, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने वो चीज पर भी फोकस कर लिया और ये मान लिया न्यूज हाईलाइट हो गई। लेकिन दोस्तों ये जो भी तथ्य के आधार पर कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें बताई गई है मैंने आपको, ये सारी गलत है, क्योंकि अभी तक ये प्रमाणित नहीं है। अगर 5G नेटवर्क होता, अब उस पर बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि भाई
किस प्रकार फैलना है। अगर जो ये आप लोग न्यूज में वायरल सोच रहे हैं ये चीज होगी। इसके अलावा अब बात करते हैं कि भाई जो अगर 5G नेटवर्क के कारण, क्या मुद्दे हैं, अगर 5G नेटवर्क के कारण कोरोना फैला होता तो आप लोग समझ सकते हैं अफ्रीका है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, आप लोग देखते हैं कि वहां पर 2G तक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं ऑलमोस्ट। तो जहां पर 2G की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो कोरोना वहां कैसे पहुंच गया, वहां पर भी तो ये समस्या है कोरोना की। तो जहां पर 2G नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहां पर क्या हो गया, क्या हो गया, 5G कहां से आ गया। अगर 5G के कारण होता है तो वहां कोरोना कैसे चला गया। तो ये अपना आप में दोस्तों सोचने की बात है कि अगर ऐसा होता 5G नेटवर्क की वजह से तो कोरोना वहां नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कोरोना की, सोचने की बात है दोस्तों। अगर 5G नेटवर्क की वजह से फैल रहा है, इसके अलावा अगर बात करें, थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें, लॉजिकली बात करें, तो आप लोगों को पता है कि किसी प्रकार का नेटवर्क 2G 3G या किसी प्रकार का नेटवर्क हो वो किस प्रकार काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन से हो या किसी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो तो इस रूप में काम करता है। तो ये सोच के देखिए रेडिएशन पर कहीं किसी प्रकार का कोरोना का अपन लोगों ने ऐसा कोई डोज दिया है क्या। रेडिएशन के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि एक और रॉकेट लिया उस पर कोरोना का संक्रमण फैलाया और छोड़ दिया, ये है एक प्रकार का रेडिएशन। अब रेडिएशन है तो अपन लोग ये भी नोट कर सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इस पर अपन लोगों ने किसी प्रकार का लेपन तो किया नहीं कोरोना के, भाई इसकी वजह से मुंह के माध्यम से संक्रमण फैल रहा है। क्यों भाई, कान से नहीं फैल सकता क्या, नाक से भी, नाक से और मुंह से क्यों फैल रहा है, कान से भी फैल सकता है, आंखों से भी तो फैल सकता है ना। तो ओनली मास्क पहनने को क्यों कह रहे हैं, पूरा कपड़ा पहनने को क्यों नहीं कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर इसकी वजह से अगर हो रहा है जो 5G नेटवर्क अगर इसका मुख्य कारण है तो क्या हुआ, क्या वो कानों को इफेक्ट नहीं करता, क्या वो आंखों के थ्रू इफेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें एक चीज लॉजिक है दोस्तों, इसमें ये चीज भी प्रमाणित हो जाती है कि भाई जो हम लोग मास्क पहनने का बोल रहे हैं तो मास्क जो सिर्फ मुंह और नाक ढक रहे हैं, ठीक है ना, तो कान और आंख तो खुले है ना, क्योंकि अगर 5G रेडिएशन होगा तो ऐसे थोड़ी है कि इनके कोई जान पहचान है और ये लोग सेफ है, कानों को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह और नाक के माध्यम में संक्रमण है दोस्तों, इसका फैलने का माध्यम यही है। और बाकी जो 5G नेटवर्क की बात है तो आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या सिस्टम है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात भी की है। इसके अलावा आप लोग समझ गए होंगे ये सारी जो आप लोगों को न्यूज देखने को मिल रही है, चमगादड़ का सूप हो या नीदरलैंड के पक्षियों के मरने की बात हो या इसके अलग अलग प्रकार के काफी वीडियोस वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये सब है, इनका कोई तथ्य, इनका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है इसके अलावा WHO ने, किसने, WHO ने भी एक वीडियो बनाकर वेबसाइट पर शेयर भी किया है जिसमें ये कहा है वायरस कैन नॉट ट्रेवल ऑन रेडियो वेव और मोबाइल नेटवर्क। आप लोग समझ सकते हैं ना इसका क्या मतलब हुआ कि वायरस है जो इस प्रकार ट्रेवल नहीं करता, किस पर, रेडियो वेव और मोबाइल नेटवर्क के रूप में वायरस ट्रेवल नहीं करता है, समझ रहे ना, वायरल पहुंचता नहीं है, मतलब वायरल का माध्यम है जो मोबाइल नेटवर्क या रेडियो एक्टिव वेव होती है उनके माध्यम से ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो ये भी आप लोगों ने समझ में आ गया। ये जो है आप लोग ये भी आप लोग देख सकते हैं, कहां पर, आप लोगों को WHO की वेबसाइट में मिल जाएगा, इसका वीडियो भी भेजा है और इनके द्वारा साफ कहना है कि 5G नेटवर्क का संबंध इससे बिल्कुल नहीं, समझ रहे ना, इसका कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। 5G नेटवर्क पहले से ही है और काफी ज्यादा प्रक्रिया चल भी रही है। इसके अलावा यूनिसेफ ने भी ये चीज उनके स्टेटमेंट के थ्रू आई है कि भाई 5G नेटवर्क का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा अपन की जो भारतीय पीएबी वेबसाइट है इस पर भी आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को बताया गया है 5G नेटवर्क का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, मतलब 5G नेटवर्क से कोरोना फैल रहा है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कोरोना का क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार फैलने का कारण हो सकता है, क्या अफवाहें हैं। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।